आप सभी को नमस्कार। मैं MC हरवार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम संविधान के आर्टिकल 38(1) पर बात करेंगे। आखिर 38(1) का महत्व क्या है? 38(1) भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में से एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो राज्य को यह निर्देश देता है कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रयास करे। यह आर्टिकल कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए आवश्यक है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि समाज के सभी वर्गों को न्याय और समानता के अधिकार मिले। इस आर्टिकल का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतीय लोकतंत्र में हर नागरिक को समान अवसर और अधिकार प्राप्त हों, ताकि देश में गरीबी और अन्य सामाजिक असमानताओं को दूर किया जा सके। आर्टिकल 38(1) भारतीय संविधान के समाजवादी आदर्शों को प्रकट करता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश में प्रगति और विकास सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। इस आर्टिकल का महत्व इस बात में भी है कि यह सरकार को यह याद दिलाता है कि उसका कर्तव्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करना भी है। आर्टिकल 38(1) के संविधान में मूल शब्द क्या है? और यह मूल शब्द है कि राज्य समाज की सभी संस्थाओं के द्वारा एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को परिभाषित करने वाला हो। द स्टेट शैल हैव स्ट्राइव टू promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life। यदि हम इस आर्टिकल 38(1) की व्याख्या करें तो आशा यह है कि आर्टिकल 38(1) भारत में न्याय की अवधारणा को व्यापक रूप से लागू करने की बात करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिले और सामाजिक असमानता कम हो। संविधान निर्माताओं ने समाज में किसी भी प्रकार की भेदभाव और असमानता को समाप्त करने के लिए यह दिशा निर्देश दिए थे, ताकि भारत में एक ऐसा समाज बनाया जा सके जो समतामूलक हो और न्याय संगत भी हो। इस आर्टिकल में यह बात स्पष्ट कही गई कि सरकार को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए जहां समाज में किसी प्रकार की असमानता, गरीबी या अन्याय न हो। यह आर्टिकल यह भी बताता है कि न्याय केवल एक कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक और आर्थिक रूप से भी लागू किया जाना चाहिए। इस आर्टिकल में सामाजिक व्यवस्था का मतलब एक ऐसी संरचना से है जो समाज के सभी वर्गों को न्याय और समानता प्रदान करती है। यह राज्य को यह जिम्मेदारी भी देता है कि वह न्याय और समानता को राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में सुनिश्चित करे, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार के अवसर हो। क्या आर्टिकल 38(1) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने कोई फैसले दिए? हम एक फैसले की स्टडी करते हैं। आर्टिकल 38(1) को लेकर उच्चतम न्यायालय में कई महत्वपूर्ण फैसले आए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रकरण केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह प्रकरण 1973 का है। इस मामले में याचिका के मुख्य प्रश्न संविधान के बुनियादी ढांचे और सरकार के कर्तव्यों से संबंधित थे। याचिकाकर्ता ने इस याचिका में मुख्य प्रश्न यह किया था कि क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है ताकि सरकार की शक्तियां बढ़ाई जा सके, भले ही इसमें मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों का हनन हो। इसके अतिरिक्त क्या राज्य समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्यों को भली भांति निभा रहा है? उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकरण को गंभीरता से सुना और फैसला दिया कि संविधान का मूल ढांचा अछूता रहना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन राज्य का संवैधानिक दायित्व है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आर्टिकल 38(1) जैसे प्रावधान सरकार को यह दिशा निर्देश देते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। हालांकि ये निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन वे प्रशासनिक नीतियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस आर्टिकल 38(1) का निष्कर्ष यह है कि भारतीय संविधान का एक बहुत ही बड़ा प्रावधान है और महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देशित करता है। यह आर्टिकल समाज में गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए सरकार पर नैतिक और संवैधानिक दबाव बनाता है। उच्चतम न्यायालय ने भी इस आर्टिकल के महत्व को रेखांकित किया है, यह कहते हुए कि न्याय और समानता सुनिश्चित करना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
इस प्रकार यह आर्टिकल समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय लोकतंत्र केवल लोगों के लाभ के लिए न बनाए हो, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय संगत और समतामूलक हो। तो साथियों, यह थी संविधान के आर्टिकल 38 की जानकारी। क्या है जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है? कृपया इस आर्टिकल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी मिलती रहे। इसको शेयर भी करें ताकि और लोग भी आर्टिकल 38 के बारे में जान सकें। हमें कमेंट करके बताएं कि इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है। अतः मैं आप सभी को अंत में पुनः नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।